हेलो मम्मीज एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय करी मजदूर। आज आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी है रोस्टेड मखानों के। अब आप बोलोगे मखाना या रोस्ट किसे नहीं करना आता, बट जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता मखाना क्या होता है और उन्हें किस तरह रोस्ट किया जाता है और किस तरह उन्हें बच्चों को खिलाया जाता है। तो ये रेसिपी उन्हीं पेरेंट्स के लिए। तो आप रेसिपी देखिए। उसके पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें बता देती हूँ कि जो मखाने हैं वो आप बच्चे को 6 मंथ्स प्लस के बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड मखाने आप बच्चे को 8 मंथ्स प्लस के बच्चे को दे सकते हैं। जब बच्चे अपना फिंगर फूड स्टार्ट करें तो ये एक एक्सीलेंट फिंगर फूड है। जब बच्चा खुद उठा के खाना सीखेगा तो 8 मंथ्स प्लस बच्चे को आप रोस्टेड मखाना दे सकते हैं। और बाकी 6 मंथ्स प्लस जब बच्चा ऑलरेडी एक दो सीरियल शुरू कर चुका है, जैसे राइस आपने देना शुरू कर दिया या फ्रूट प्यूरी आप दे चुके हो या दाल का पानी दे दिया, उसके बाद आप 6.5-7 महीने में अराउंड आप उसे मखाना की पॉरेज दे सकते हो। उसके अलावा मखाने एक ऐसी चीज़ है जो अपनी वर्सैटिलिटी के लिए जानी जाती है। आप बहुत कुछ बना सकते हो मखाने से। मखाने की खीर बनती है, मखाने का रायता बनता है, मखाने के साथ राइस का भी कॉम्बिनेशन है। काफ़ी चीज़ें हैं जो बनती है। बच्चे को आप सीरियल दे सकते हो, एज अ पॉरेज दे सकते हो। हमारे इंडिया में ये बेसिकली व्रत जब करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तब खाया जाता है। तो और जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है मखाने की वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आप रेसिपी देखिए, फिर आगे कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। ये है मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिए हैं 1 बाउल मखाने, घी हम इतना यूज़ नहीं करने वाले हैं, लगभग 1 टेबल स्पून ही करेंगे। सॉल्ट लिया है और ब्लैक पेपर ऑप्शनल है। उसके अब आप देखोगे जो मखाने हैं रोस्ट करने से पहले इतने हार्ड होते हैं, आप प्रेस भी करोगे तो ये ठीक से प्रेस नहीं होंगे। और आप इस तरह इन्हें खाना भी चाहोगे तो ये बहुत टाइट लगेंगे खाने में, आपके दांतों में भी चिपकेंगे। देखिए मैं आपको फिर से दूसरा पीस उठा के दिखा रही हूँ। काफ़ी हार्ड होते हैं और ये नहीं खा सकते। अगर आप सोचोगे बच्चे को ऐसे ही दे दे खाने, तो बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाएंगे नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उन्हें खाने में। तो अब हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला। घी थोड़ा कम बेसी आप कर सकते हो, बिकॉज़ घी से बहुत ही क्रंची हो जाते हैं ये मखाने। तो जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए पूरा घी, उसके बाद आप मखाने डालोगे। और इमीडिएटली जैसे ही आप मखाने डालोगे आप कंटिन्यू फटाफट स्टर करो, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं घी। जो इमीडिएटली डायरेक्टली घी के ऊपर गए हैं मखाने, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और दूसरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इमीडिएटली स्टर करते रहना है इन्हें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्हें क्रंची बनाने की ये है कि आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ऐसा नहीं है कि इनिशियली जब आप मखाने डालो तब तो आपने कंटिन्यू स्टर करना है, बट जब आप देखोगे घी सब में जा चुका है तो आप बीच बीच में छोड़ दो। तो एकदम लो फ्लेम में आपने इन्हें फ्राई करना है। आप देखोगे मखाने जब हमने डाले थे तब क्वांटिटी में ज़्यादा थे। अब ये जब से हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं ये थोड़े स्क्वीज़ होके छोटे हो गए हैं। यहाँ पे इनका कलर भी देखो आप चेंज हो रहा है। तो आप स्टर करते रहो, बीच बीच में छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें मैंने डाला थोड़ा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। जब का कलर चेंज हो गया, मुझे लगा अब क्रंचीनेस आने लग गई है, तो लास्ट में आप लगभग बिल्कुल लास्ट में भी डाल सकते हो या मिडिल में भी डाल सकते हो सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो मैंने इसमें डाला और देखिए ये बिल्कुल पूरे मखाने में ये कवर हो जाएगा। ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप नॉर्मल फूड में जितना डालते हो नमक, इसमें उससे बहुत कम लगता है, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा नमक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। खाने मेरे बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं। अब सुनिए इनका क्रंची साउंड। सुना आपने कितने क्रंची है ये मखाने। अब ये जब पूरी तरह ठंडे हो जाए तो आप इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लोगे और उसके बाद लीड लगाओगे। अब कढ़ाई में आप देखोगे जो भी एक्सेस सॉल्ट था वो चारों तरफ लगा हुआ है और हमारे मखाने बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अपने बच्चे को बना कर खिलाइए, एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस स्नैक है। इज इट यम्मी दीवू? यम्मी कैसे होता है? यू लाइक दिस? यम्मी।
यहाँ पे आपने देखा मेरी बेटी किस तरह इंजॉय कर रही है मखाने को। ये हर बच्चे को इतना ज़्यादा पसंद आता है, और स्पेशली बच्चों को क्या, बड़े को, मेरी इतनी फेवरेट डिश है ये, इतना पसंद आता है मुझे। स्नैक्स में कुछ नहीं समझ में आता तो ऑलवेज मेरे घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम मखाना रहता ही रहता है। चलिए बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स बच्चों के लिए जो होती है। सबसे पहले ये बहुत बताना चाहूँगी कि जो मखाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन होते हैं, जो कि बच्चों के ग्रोथ में बहुत ज़रूरत होता है। प्रोटीन से ही बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, जो कि उनके मसल्स बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तीसरी चीज़ है इसमें राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, जो बच्चों के बोन्स और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, उनके इनिशियल स्टेज में बहुत कमज़ोर होते हैं बोन्स। तो उस टाइम आप अगर आप मखाना खिलाओगे तो उनके लिए ये राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जिससे उनके दांत और हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा फाइबर में कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बॉवल मूवमेंट अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है, जिसके कारण बच्चे में किसी भी तरह की फूड एलर्जी होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो ये तो थे सारे बेनिफिट्स जो बच्चों के लिए ग्रोइंग स्टेज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और एज अ मदर आप भी एक रिलैक्स्ड हो जाते हो कि बच्चे को स्नैक में अगर कुछ देना है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि हाँ आप ये भी दे सकते हो। उसके अलावा अगर बड़ों के बारे में बात करूँ तो ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये जो डायबिटिक है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर वो कंज्यूम करे तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। दूसरी बात, अगर ये कोई किसी के हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या किसी की ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, या किसी के किसी भी तरह की हार्ट डिजीज है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है, एक आइडियल स्नैक माना जाता है। बस आपने यही करना है कि यहाँ पे मैंने घी में रोस्ट किया, तो उन सब केसेस में आप घी में रोस्ट ना करें। उसके अलावा इसमें फैट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, सोडियम बहुत कम होता है। तो ये हेल्थ बेनिफिट्स बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा भी देता है। बस आपने घी नहीं डालना, आप नॉर्मली लाइट सा सॉल्ट भी डाल सकते हो उसमें और रोस्ट कर सकते हो, तो ये एक आइडियल स्नैक बन जाता है। और बिल्कुल ये पॉपकॉर्न की जैसे टेस्ट करते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसके अलावा आयुर्वेदा में ये भी माना जाता है कि ये किडनी फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मदर्स, ये एक बहुत ही एंटी एजिंग फूड है, जो आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक एंटी एजिंग ऑप्शन भी आपके लिए है ये। तो इस तरह आपने देखा इसमें कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मेरे लिए एक आइडियल स्नैक है ये, ना कि मैं खाती हूँ, हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। अगर चाय ले रहे तो उसमें भी हल्का से एक एज अ स्नैक हम ले लिए। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एक बार में रोस्ट करके रख लेती हूँ अबाउट अ 10, और वो ऑलमोस्ट 4-5 डेज कंटिन्यू खा लेती है। तो मेरे लिए भी मतलब एक मील तो मेरे लिए कम हो जाती है कि हाँ एक ऑप्शन है मेरे पास कि दे सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक आइडियल स्नैक है, बिकॉज जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो मैं इसे एक बॉक्स में हमेशा रखती हूँ, बिकॉज रास्ते में अगर मैं अपनी बेटी को ऑफर करूँ तो ये बहुत खुश होकर खाती है, तो मेरा टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और मुझे पता है अगर आप अपने बच्चे को दोगे तो उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। जस्ट मेक इन डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट फॉर्म, ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम सब कुछ इसमें मिलता है बच्चे को। तो आई होप आपको सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज इसके पता चल गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी और आपने ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो एक नए रेसिपी के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच।